शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। पीटीआई के रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। पूछते हैं जनाब के वजीर आजम के इस जो इन्होंने कदम उठाया है, जो इकदाम लिया है, इस पर आप क्या हमें जो है वो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खुश आमदीद कहती हूँ आपको टुडे मॉर्निंग में। आप ये बताइएगा कि ये जो हम सुनते आ रहे हैं काफी दिनों से, और अब जो है इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया है कि वजीर आजम साहब ने जो है वो गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ देने की बात कर दी है, तो ये सर यही एक हल था कि सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स खोले जाएं और उन पर अशिया सस्ती कर दी जाए, इसका कोई और हल जो है वो नहीं था आप लोगों के पास? देखिए, किसी भी चीज के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो उसके लिए 2-3 तरह के हल होते हैं। कोई शॉर्ट टर्म होते हैं, कोई मिड टर्म, कोई लॉन्ग टर्म। जी। उसमें जो फौरी रिलीफ है वो तो इसी सूरत में आ सकता है कि आपने जो सेटअप्स किए हुए हैं यूटिलिटी स्टोर की मद में, तो उसी से वहां पे सब्सिडी दे के अवाम को फौरन रिलीफ दिया जाए। जो उसके अलावा जो प्रोग्राम है जो लॉन्ग टर्म है या मतलब बीच में आएंगे आपके वक्त के साथ, उनमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे घर है, जैसे रोजगार है, लेकिन वो लोग उस पे हमें क्रिटिसाइज करते हैं और हमें उसमें कोई बुरा नहीं लगता, कोई क्रिटिसाइज हमें कर रहा होता है, क्योंकि उनको हमने जो वादे किए हैं हमने वो पूरे भी करने हैं। सर 50,000 यूटिलिटी स्टोर कैसे खुल जाएंगे, कितने दिनों में खुल जाएंगे? नहीं, ऑलरेडी जो उनका नेटवर्क एक बना हुआ है, जो यूटिलिटी स्टोर्स का नेटवर्क बना है, पहले तो हम उसी को करेंगे। इनकी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे जी? क्वालिटी बेहतर करने के लिए क्या करेंगे? क्वालिटी बेहतर करने के लिए जो इस वक्त सेटअप मौजूद है उसमें हम पहली तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने से पहले ये करेंगे कि वहाँ पे जो हर तरह की जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की, जो आम के लिए फायदेमंद होगी, उसको हम वो सस्ते दामों पे वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। ताकि फौरी एक रिलीफ हो। लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं वो करने वाली वो होती जाएंगी, वो वक्त के साथ पता लगता है। अच्छा। लेकिन ये जैसे कि हमारे वजीर आजम उनका विजन दिया है और वो उन्होंने आपको देखा, उन्होंने बयान दिया कि अगर हम गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हमें हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। जी बिल्कुल। तो हम 2020 का हमने पहले भी कहा था, इंशाल्लाह ये चेंज का साल है। स्टॉक मार्केट 29,000 से अब 40,000 पे खड़ी है। इंशाल्लाह वो भी बेहतरी की तरफ जाएगी। और जो हालात है आम आदमी के भी और मिडिल क्लास खास तौर पे जो हमारा टारगेट है उनको बेहतर किया जाए, जो व्हाइट कॉलर लोग हैं। जो सर ये आज से इम्प्लीमेंट हो गया है, इस पे इसको पूरा जो है वो सबरी भेज दी गई है, सारे मामला तय पा गए हैं, या आज से इम्प्लीमेंटेशन हो गई है या अभी कुछ टाइम लगेगा इसमें? जी, इस पे पूरा सारी बातें फाइनल हो गई हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आपको सारा ये नजर आने लग जाएगा। अच्छा, यानी कि 1-2 दिन में जो है वो आवाम इस चीज की उम्मीद रखेंगे, उनको चीजें सस्ती मिलना शुरू हो जाएंगी। इंशाल्लाह ये जो बहुत सारे स्टेप्स हमने लेने हैं गरीब आवाम के लिए या अपनी आवाम के लिए, उनमें से ये एक स्टेप है। ये नहीं है कि ये आज हम यूटिलिटी स्टोर पे जो चीजें सस्ती कर देंगे तो ये हमने अपना काम कर दिया। ये काम हमारा अभी ये स्टार्ट है और बहुत सारी चीजें हमें और करनी है और इंशाल्लाह वो वक्त के साथ साथ होती जाएंगी और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा। और मैं तो एक बात जानता हूँ कि मीडिया ने हमें यहाँ तक पहुंचाने में हमारा बड़ा साथ दिया है और अब भी वो हमारी रहनुमाई के लिए हमें क्रिटिसाइज भी करता है। जो सर बिल्कुल रहनुमाई के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, कुछ चीज बुरी लगती है, कोई आवाम के साथ जो है वो नाइंसाफी हो रही होती है, तो हम इन चीजों को जो है वो आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। आप एक ही कश्ती के सवार हैं, हम एक ही हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। हमने इसी आवाम मीडिया से भी वजीर आजम साहब को काफी शिकायतें जो है वो रहती हैं, का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन चले वो तो आपस की बात है, वो तो शिकायतें सब चीजें जो है वो आमने सामने बैठकर भी जो है हल की जाती हैं। लेकिन ये बताइए कि अभी जो ये मामलात हैं इसका फौरी हल सिर्फ यही निकलता था? मेरा फिर सवाल जो है वो वहीं पे है। आप रोज आपने और हमने रोज खाना खाना है, रोज की चीजें जो इस्तेमाल वाली हैं वो तो फौरी हल तो यही है उसका। लेकिन ये वाहिद हल नहीं है, ये एक हल है। जो 100 हल अगर हैं तो इनमें से एक हल ये है, तो हम 1 by 1 सारा टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम। यूटिलिटी वाले तो पहले भी जो है वो बजट इशू करवा चुके हैं और फिर वो जो अशियाए खुर्दोनोश के साथ जो हालात करते हैं फिर वो तो आगे सेल करना जो है वो शुरू कर देते हैं चीजों को। मीडिया ने खुद पकड़ के ये फुटेजेस जो है वो जो है वजीर आजम तक जो है वो पहुंचाई है, हुकूमत तक पहुंचाई है। ये फिर उनको जो है वो बजट इशू कर दिए गए हैं। अगर उनकी क्वालिटी के फिर मामला जो वो खराब आते हैं, कोई हेल्पलाइन सर्विस दी है आप लोगों ने? हमारे नाकिद भी आप हैं, आप हमें बताने वाले हैं, मीडिया बताने वाला है, लोग बताने वाले हैं, हमारी
जो शिकायत सेल है वो है। आप अगर कहीं भी कोई ऐसी बात होती है, हम बड़ी खद्दा पेशानी से हम उसको लेंगे, आप हमें पॉइंट आउट करें। हम जहाँ डॉक्टर साहब शिकायत सेल वाले भी इंडिपेंडेंट नहीं है आपके, तो शिकायत सेल वाले भी इंडिपेंडेंट नहीं है। शिकायत सेल के जो चेयरमैन है वो मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, उनको मैंने 2-3 शिकायतें लगाई हैं, अभी तक किसी चीज का जाला नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल फौरन अब विक्टिम जब मैं खुद होती हूँ ना, तो फिर मैं खुद जो है वो ये बात कर सकती हूँ। आपको अगर कभी भी कोई मसला, किसी को मसला हो, मेरी लाइन तो हर वक्त अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें तो आवाम के लिए काम करवाना होता है, हमें तो किसी की भी मदद के लिए जो है वो आप लोगों से जो है वो राब्ता करना होता है। मेरे तो प्रोग्राम का मकसद यही है। नहीं, ये मुल्क ऊपर जाएगा, ये अवाम ऊपर जाएगी, हम सब ऊपर जाए, हम एक ही कश्ती के सवार हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखें अच्छे की। और हम अगर हम अल्लाह ना करे अगर हम डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, लेकिन अगर हम जो हमारे नहीं सर, कोई क्यों डूबे, कोई क्यों डूबे? मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये नहीं है कि हम बच जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो क्यों डूबेंगे। तो नहीं, मैं ये मेरी बात समझने की कोशिश करें कि हम ये नहीं है कि हम ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, हम सारे यही है, ये हमारा मुल्क, जाहिर बात है, बिल्कुल ऊपर। और इंशाल्लाह हमारे वजीर आज़म का जो विजन है, जो उनके इक़दामात हैं, वो आपको थोड़े अरसे में इंशाल्लाह आपको नजर आने लग जाएंगे और आ भी रहे हैं। और सर आप लोग इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, लेकिन उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम आते हैं तो आपके घर के अंदर ही आपके लोग ही ऐसा जो है वो अंदर लोग इस तरह के खतरनाक किस्म के बैठे हैं जो ये मामला हल होने नहीं देते हैं। और ये क्या आप मतलब ये आप लोगों को जो अंदर से काट रहे हैं, इनके बारे में जो है वो क्या प्लानिंग की है? एक घर में भी हो आप, एक घर में भी एक ही घर के बच्चे, एक ही घर की फैमिली होती है, उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन हम उस पे भी जैसे जैसे खान साहब के इल्म में आता है वो उस पर बिल्कुल बड़ी सख्ती से वो अपना वो स्टेप्स लेते हैं। तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमें थोड़ा सा टाइम दे। अगर हम आ ही गए हैं 5 साल के लिए, तो हम अगर कोई डिलीवर कर सकेंगे तभी लोग हमें वापस लाएंगे ना। तो हमारे लिए हमारी जो कहा गया हुआ है, हमारी पोजीशन, हमारी चीजें एट स्टेक है, हमने डिलीवर करना है, तो अवाम ने हमें दोबारा मौका देना है।